शख्स कल उसने उनकी पार्टी के मुताबिक उनकी विक्ट्री स्पीच थी, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा और ख़ास तौर पर मेरा दिली हमदर्दी है उन 6 हलकों के वोटर्स के साथ, जिसको इस एहसान फरामोश और बेकदरे शख्स ने जो है उनके वोट को डस्टबिन में डाला और बड़ी शान बेअंदाज़ी से कहा कि उनको इनके वोट की ज़रूरत ही नहीं थी और वो इनके वोट की कोई अहमियत नहीं समझता, इसलिए ना वो इनकी नुमाइंदगी करने के लिए हाउस में जाएगा और ना वो इस हल्के की आवाम को जो है वो किसी तरह खातिर में लाता है। अब मेरा सवाल ये है कि मिला क्या? उन हल्के की आवाम को क्या मिला जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया? और अगर आज इमरान खान जैसे घमंडी, मगरूर और एहसान फरामोश शख्स की बजाय अगर वाकई बेहतर और काबिल उम्मीदवारान जो है वो जीत कर असम्बली में पहुंचे होते, वो ओथ भी उठाते, वो उस हल्के की आवाम की बात भी करते, उसके हल्के की बेहतरी भी काम भी करते, इस फितने से क्या मिलेगा? इस फितने से मिलेगी तबाही। इस फितने से मिल सकता है हल्के को, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो इस फितने के जो क्रेडिट पे चीज़ें आ सकती हैं, वो मारधाड़ हो सकती है, वो गाली गलोच हो सकती है, वो फितना फसाद हो सकता है, वो आग लगाना हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव काम तो इस आदमी की शायद मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिखा ही नहीं है और इसीलिए जब ये हुकूमत में था तब भी कोई ऐसा काम नहीं कर सका कि जिससे आम आदमी का भला होता हो या आम आदमी इसको दुआ दे सके। और अब ऑपोजिशन में भी इस आदमी का यही हाल है कि अब भी ऑपोजिशन में आकर भी जलाओ घिराव की बात करेगा, गाली गलोच की बात करेगा, इल्ज़ामात की बात करेगा, दुश्मनाम तराजी की बात करेगा और वो यही कर सकता है। ज़ाहिर है जिस इंसान के पास जो होता है वो वही देता है। सो इस इंसान के पास यही सब कुछ है जो वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को दे रहा है। सो मेरी दिली हमदर्दियाँ हैं उन हल्के के आवाम के साथ और अब वो तैयारी करें। अब उनके हल्के में फिर दोबारा इलेक्शन होगा तो आप इलेक्शन खेलें। एक पाकिस्तान की आवाम जो एक्सचेकर है, जो पाकिस्तान का खजाना है, जिसको पहले ही हमें IMF के सामने गिरवी रख के गया हुआ है, हम पहले ही IMF को भुगत रहे हैं, उसके बाद बादशाह सलामत जो है उनकी जो है वो अब आप भुगतें। और इमरान खान साहब को चाहिए कि जो इन हल्कों के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 8-8, 10-10 हज़ार से इमरान खान साहब एक इतना बड़ा लीडर जो अपने आप को कहता है, एक मकबूल पार्टी का लीडर अपने आप को कहता है, वो जो है 10-10, 12-12 हज़ार से जीता है। और अगर अब उनको चाहिए कि 272 हल्के जो है उनमें भी खुद अब जो है अगला जनरल इलेक्शन जो है वो भी खुद ही लड़ लें तो ही शायद बचत हो पाए। कोई और खड़ा होगा तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी बात जो कल खिताब के अंदर मौसूफ ने फरमाई, उनको कल बहुत ख्याल आ रहा था कि फौज बदनाम हो रही है। उन्होंने कहा कि वो आज़म सवाती के एक तरफ वो आज़म सवाती के शहबाज गिल के तमाम स्टेटमेंट्स को एंडोर्स करता है। वो कहता है कि हाँ उन्होंने कहा तो वो कोई जो है वो क्या गलत कहा, और कल उन्होंने वही तमाम बातें खुद भी की और कहा कि फौज बदनाम हो रही है। अल्लाह की शान ये है कि वो शख्स जिसको दौरे हुकूमत में लाने के लिए, जिसकी सियासत के लिए तमाम गैर आईनी इक़दामात इस शख्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किए गए हैं, उसको आज ख्याल आ रहा है कि फौज बदनाम हो रही है। ये शख्स एक गैर जमहूरी लीडर है, ये शख्स आइन और कानून से मावरा लीडर है। ये इसको लीडर नहीं कहा जा सकता, ये एक फाशिस्ट टोला तो हो सकता है, ये एक हिटलर का माइंडसेट का आदमी तो हो सकता है, ये लीडर नहीं हो सकता। क्योंकि लीडर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लीडर आइन पे यकीन रखते हैं और ये बार बार उकसाता है कि तमाम इदारे इसको मदद करें हुकूमत में लाने के लिए ताकि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर सके, और वो तमाम काम करने के लिए उनको भी गैर आइनी काम करने पड़े। अब अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब एक तांगा पार्टी थे अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले, और वो अक्टूबर 11 के जलसे से पहले जो मीटिंग्स हुई शफकत महमूद साहब के घर पे भी और इर्द गिर्द भी,
और उन मीटिंग्स के बाद जो इस की पार्टी के अंदर हवा भरी गई, लोगों को लाया गया, लाकर इसकी पार्टी को टांगा पार्टी से जो है वो एक वैगन की पार्टी और फिर उसके बाद उसको एक जहाज की पार्टी बनाया गया। और वो पार्टी जो है वो उसके अंदर भी जब ये तब भी बना, तब भी हमेशा ये गैर जमहूरी और गैर आईनी काम करने के लिए इदारों को उकसाता रहा। अब वो मुझे याद कराने की जरूरत तो नहीं है, 2014 का धरना था, उसके अंदर भी अंपायर की उंगली ढूंढते फिर रहे थे मौसूफ, और उसके बाद भी आरटीएस का बैठना हो, वो दूसरों की पार्टियां तोड़नी हो, वो टिकट जो है वो वापस करा के इसको जो है वो जितवाना हो, ये तमाम काम करते हुए और ये तमाम काम इमरान खान की खातिर होते हुए इदारा बदनाम हुआ। और अब जब इदारे ने ये फैसला किया है कि उसको गैर सियासी होना है और अपने आईनी किरदार में रहना है, तो इसका तरीका वारदात है। पहले गाली देता है, जब गाली दे के काम नहीं बढ़ता फिर ये पैर पकड़ लेता है, फिर जब पैर पकड़ के काम नहीं बनता फिर गाली देने पे हो जाता है। ये सर्कल है, गाली दो पैर पकड़ो, गाली दो पैर पकड़ो, और ये उस सर्कल के अंदर घूमता है। और अब ये इसको अपॉइंटमेंट का शौक आया है। ओ भाई, पहले उस्मान बुजदार की, महमूद खान की, ये जो गोगी बाजी की, ये सारी अपॉइंटमेंट्स करके तुम थके नहीं थे? तुमने ये इस पाकिस्तान को इन अपॉइंटमेंट्स के जरिए दिया क्या? और खुद तुम्हारी अपनी अपॉइंटमेंट क्या थी? खुद तुम्हारी अपॉइंटमेंट जिन्होंने की वो आज पछता रहे हैं। और हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल गलत नहीं हो सकता, जिस पे एहसान करो उसके शर से करो। सो आज शर भुगत रही है वो तमाम लोग जो कभी बड़े मोतरफ थे इमरान खान को लाने के लिए, आज उन्हीं को गाली पड़ रही है, आज उन्हीं के गले को आ रहा है, और आज उनको बार बार उनको बदनाम करता है, उनको फोर्स करता है, उनको गाली देता है कि मेरी मदद को आओ वरना मैं गाली दूंगा, वरना मैं तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो इज्जत और जिल्लत तो खुदा ताला के हाथ में है। इस इमरान खान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं है। पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नेक शगुन है। पाकिस्तान को इसकी जरूरत बहुत अरसे से थी, और अगर देर आए दुरुस्त हो गए हैं तो इमरान खान की वजह से दोबारा कोई गैर आईनी कदम जो है वो ना कोई इदारा उठाएगा और ना किसी को इदारे को उठाने की जरूरत है इस जैसे शख्स के लिए, जिसने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ जो है वो घड़ियां बेच के खाई, जिसने जमीनें बेच के खाई, जिसने फरा गोभी फ्रंटमैन रखी हुई थी, जिनकी पिंकी पीरनी हीरे वसूल कर रही थी। तो ये तमाम कारनामे जिस शख्स ने सर अंजाम दिए, उसके बाद इसको मजीद इस मुल्क पे मुसल्लत रखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये बार बार जो मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ कहता है मैं बहुत मकबूल लीडर हूं, मेरे से बड़ा मकबूल लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। तो भाई अपने पैरों पे खड़े हो ना, अवाम की ताकत पे जो लोग बिलीव करते हैं, जो जमहूरी लीडर होते हैं, जो आईनी तौर पर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, वो अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं। वो मिन्नतें तरले नहीं करते, वो जो है वो जाकर छुप छुप के ना अमरीकियों से और ना किसी और से मीटिंग्स नहीं करते, वो अवाम की ताकत पे फिर यकीन रखते हैं। अगर तुम इतने मकबूल लीडर हो, अगर पाकिस्तान की कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, तो फिर तरले किस चीज के कर रहे हो? धमकियां किस चीज की दे रहे हो? गाली किस चीज के लिए दे रहे हो? फिर इन गालियों की जरूरत क्या है? फिर अवाम की ताकत पे भरोसा करो, और जनरल इलेक्शन आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। फिर जनरल इलेक्शन में 272 सीटों पे खड़े होना, फिर तुम्हें बताएंगे आटे और दाल का भाव क्या होता है। और ये एक और भी आपने शोशा सुना कल रात को जो चल रहा था कि जी कोई बिहाइंड द सीन्स नाम की कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, और वो बिहाइंड द सीन्स जो है वो शरीफ फैमिली के बारे में है, और वो नेटफ्लिक्स पे पता नहीं कहाँ कहाँ आ रही है, जिसको जो है रिफ्यूज रात को ही कर दिया था। और जो जिन चंद लोगों ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने या किसी ने अगर वो की थी, उन्होंने डिलीट कर दी, माजरत की। इन बेशर्मों का अंदाजा लगाएं कि इनके पेड जो अकाउंट्स हैं वो सब आज भी उनके वो वहां पर वो मौजूद है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब को एक बात कहना चाहती हूँ, इमरान खान साहब बिहाइंड द सीन्स की बात आप और आपकी पार्टी ना किया करें, चूंकि बिहाइंड द सीन्स जो आपके करतूत है ना, जो आपका माजी और आपका हाल है ना, वो इतना गंदा और घिनौना है कि ना उस पर बात हो सकती है, ना वो किसी से की जा सकती है, ना किसी को दिखाई जा सकती है। सो बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे तो बिहाइंड द सीन्स आपका बहुत गंदा है। सो शीशे के घर में बैठकर पत्थर मत मारे, वरना आपका ऐसा ऐसा बिहाइंड द सीन्स निकलेगा कि आपको, और आपको पता है
मजे की बात है, आपको नहीं पता आपके बिहाइंड द सीन्स क्या है? आपको पता है, आप जानते हैं। सो मेहरबानी करें बिहाइंड द सीन्स की बात ना किया करें, उसके ऊपर के बाद डॉक्यूमेंट्री और किताबों की बात भी ना किया करें, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्री और जो जो किताबें आपके बारे में लिखी जा चुकी हैं, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं खातून हूं और मुझे हमारी तरबियत यह है हमारे लीडर की कि हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, अदरवाइज, और ये बिलो द बेल्ट नहीं है, हकीकत है। हम आपका पाला उन सियासी मुखालफिन से पड़ा है जिनके अंदर ज़र्फ मौजूद है कि बहुत सारी बातें जो सच है, जो हकीकत है, जिनको जो आपका माजी और आपका हाल है, उनके ऊपर जानकर भी हम बात नहीं करते, बिहाइंड द सीन्स की हम बात नहीं करते। वरना बिहाइंड द सीन्स जो है वो बड़ी गाला में क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स आप क्या करते रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स आपका माजी क्या था, ये सबको पता है। सो इसलिए ये बिहाइंड द सीन्स की बात आइंदा मैं आपके मुंह से और आपकी पार्टी के मुंह से ना सुनूं, वरना बिहाइंड द सीन्स जो है वो बात करते हुए बात बहुत दूर तक चली जाएगी। और आखिरी बात जो इस हवाले से मैंने करनी थी कि कल आपने इसी मौसूफ की तकरीर में सुना कि जिसमें इसने कहा कि देखें जी सफारतकारी क्या है, कि बाइडन ने यह बयान दे दिया पाकिस्तान की जो है वो खिलाफ और पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ, शर्म तुम्हें शर्म से भूख मरना चाहिए। जब तुम पाकिस्तान के एटमी असासों को जलसों में डिस्कस करोगे, जब तुम एक साबिक वजीर आजम होते हुए जब असासों के बारे में कहोगे कि ये गैर महफूज हाथों में है, तो दुनिया को कहने में क्या अमर माने होगा? ये तुम फीड कर रहे हो, ये तुम फीड कर रहे हो कि पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए, ये तुम फीड कर रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक हो जाना चाहिए, ये तुम फीड कर रहे हो। लेकिन ये है शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की सिफारतकारी, और ये है, इसको कहते हैं वर्ल्ड कप जीत के लाना। तुम्हारी तरह फेक वर्ल्ड कप जीत के नहीं लाए। अमरीकी सफारत खाने को और उनके तर्जुमान को ये बयान, अमरीकी सदर का कहा हुआ बयान वापस लेना पड़ा। इसे कहते हैं सफारतकारी, इसे कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, इसे कहते हैं अपने कदमों पे खड़े होना, इसे कहते हैं खुददार कौम होना, इसे कहते हैं हकीकी आजादी। तुम जैसे फ्रॉड शख्स के मुंह से जो प्ले कर रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ खेल रहा है और फ्रॉड कर रहा है टोटल, वो बता रहा है कि अमेरिका से आजादी कैसे लेते हैं, इसको कहते हैं लीडरशिप, कि उनको अपने 24 घंटे के अंदर अपने सदर के बयान को वापस लेना पड़ा। अमेरिकी सदर के बयान को मुझे नहीं लगता, मैंने अपने कम से कम मेरी याददाश्त में नहीं है कि कभी कोई बयान वापस लिया गया हो। तो ये पहला बयान है, ये पहली हकीकी आजादी है, ये पहला हकीकी एब्सोल्युटली नॉट एक नवाज शरीफ ने कहा था, एक शहबाज शरीफ के दौर में हुआ है कि जब हमारे एटमी असासियों के बारे में बात की गई तो हम वो पूरी कौम है सिवाय इस फितने के या इसके चंद पैरोकारों के कि जो पाकिस्तान की कौम खड़ी है सीसा फैलाई दीवार की तरह अपने हर असासे का, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। और ये सुपर पावर्स को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी, और आज जो है मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मेरे मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो पाकिस्तान का दिफा करना जानती है। मेरे मुल्क के वो इदारे इतने मजबूत हैं कि उनके हमारे जो एटमी असासे हों, हमारी सालमियत हो, हमारी आज़ादी हो, उसके ऊपर कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और इसके बाद इमरान खान को शर्म से डूब मरना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि ये जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है, उस असली हुकूमत ने इस इम्पोर्टेड फितने को जो है, फॉरेन फंडिंग फितना जो है, उसको उसकी औकात दिखाई है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक अपने हकीकी नुमाइंदों के जो है वो हाथ में है और महफूज है अल्लाह के फजल से। इस जैसे फितने को जो है, जैसे हमने बाकी फितनों से हमें लड़ना आता है, इस फितने से भी लड़ना आता है। और अगर इस फितने ने अपनी तान ना बदली, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लिख लीजिए कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर पीछे देख रहा है, मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं निकल आऊं। गारंटी इसको मिलेगी नहीं और ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गारंटी के बगैर लॉन्ग मार्च करने आएगा तो ये जानता है कि हकीम राना सनाउल्लाह इसको करेंगे क्या, इसका हाल क्या होगा। और ये फिर इसलिए नहीं है कि हमारी कोई सियासी मुखालफत है, ये हमारा मुल्क है, इसके ऊपर हम एक कैपिटल के ऊपर एक फितने को चढ़ाई करने की इजाजत क्यों देंगे? हमें नहीं देनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान है, मजाक नहीं है। ये इमरान खान की खाला जी का घर नहीं है कि जब दिल चाहेगा ये आ जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, फिर ये वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और हम हर फितने से लड़ना और हर फितने को उसकी असल हसीयत और औकात दिखाना हमें आता है, वो हम दिखा देंगे। पंजाब में 2 नशिस्तें थी जिन पर आपके उम्मीदवार, और वो दोनों नशिस्तें आप लोग खा गए, जबकि 2 पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए, उन्होंने इमरान खान को शिकस्त दी।
क्या वजह? अब तो ना तो इमरान खान के साथ सलीम खान है, ना जहांगीर तरीन है, ना एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी नहीं है। फिर भी वो इमरान खान 2 नशिस्तें जीती। इसमें आप लोगों की कमियां, गलतियां हैं या पब्लिक का एतमाद इमरान खान के ऊपर बढ़ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि वो मकबूल नहीं हुआ, हमसे गलतियां हो रही हैं और गलतियां नहीं है, मजबूरी है हमारी। देखिए आईएमएफ के इस शौकत तरीन के जरा निकाल के देखिए ना, इंटरव्यूज आपके पास मौजूद होंगे, जिसके अंदर उसने कहा कि वो वादा करके आया है कि पेट्रोलियम लेवी उसको 50 रुपए पे लेके जानी है, जिसमें उसने कहा कि वो वादा करके आया है, वो साइन करके आया है प्रोग्राम, जिसके अंदर बिजली के यूनिट उसको 36 रुपए पे लेके जाना है। ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके साइड पे हो गया। सो पाकिस्तान को, और मैं बार बार पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है। जो श्रीलंका बनाने की पाकिस्तान को धमकियां देता था, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे ना रहे, और जब पाकिस्तान के पास पैसे, पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे ना रहते, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को 200 रुपए भी नहीं, फिर शायद 400-500 रुपए लीटर पेट्रोल भी शायद ना मिल पाता। सो ये फैसले जो हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए, यकीनन वो गैर मकबूल फैसले थे। और ये भी एक फैक्ट है कि हुकूमत में होने के नुकसानात होते हैं। पाकिस्तान कोई अमेरिका की तरह का या कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आप बिजली के बिल जो है अगर बढ़ रहे हैं तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं हुकूमत को तो उसके ऊपर आवाम खुश होगी, ऐसा नहीं है। और जाहिर है ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब इमरान खान हुकूमत में था तो वो तमाम तर ज़िमनी इंतखाबात हार रहा था, तमाम तर। हम जो है वो हम भी ज़िमनी इंतखाबात इसी वजह से मैं समझती हूँ कि हार रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, और हमारी जो मुझे अभी तक मालूम है मेरी पार्टी के हवाले से, लायामल ये है कि जो हमने फैसले करने थे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो हो गए। अब इसके रिवर्सल का टाइम है इंशाल्लाह ताला, और ये रिवर्सल करके हम जनरल इलेक्शन में, मुझे उम्मीद है कि अपने उसी जो हमारा खिदमत को वोट दो और वोट को इज्जत दो का नारा था उसके साथ वापस जाएंगे, और आम आदमी जो है वो हमारी कारकर्दगी से जिस तरह मुतमईन होगा उस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यकीनन ये वो इतना मकबूल नहीं हुआ, हमारी गलतियां हैं, हमारे हमारे कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। अच्छा, उसमें ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि अभी आम हाँ, इंतखाबात हैं। तो क्या नवाज शरीफ इतने ज़्यादा मजबूत है बाहर बैठ के भी कि वो बहुत नहीं शुक्रिया चाहते? ये याद कराने के लिए पाकिस्तान की कौम को भी और मुझे भी। वो जो चला था नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने, जिसको बहुत शौक था कि नवाज शरीफ, आपको याद है कि सारे लोग कहते थे नवाज शरीफ का सफा खत्म हो गया, नवाज शरीफ का नाम खत्म हो गया, सियासत खत्म हो गई। आज भी पूरी सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब के कहने पर ही पाकिस्तान के फैसले होंगे, किसी को अच्छे लगे किसी को ना अच्छे लगे। और ये वो बच्चा है, मैं चूंकि माँ हूं, मैं इसको ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, और लोग समझ पाएंगे कि जिस बच्चे का पैम्पर गंदा हो गया हो ना, और पैम्पर बदला ना जा रहा हो, तो बेचारा इतना ही रोता है, और ऐसे ही रोता है बिलबिला के जैसे इस वक्त इमरान खान रो रहा है। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में इमरान खान ने भरपूर जो अपनी जी, कैंपेन है वो चलाई, बहुत सारे जलसे किए, हर हल्के में कूद गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। मरीम लंदन चली गई, हमजा साहब भी बाहर नहीं निकले, तो क्यों, क्या वजह है, क्यों दिलचस्पी नहीं ली? आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसके ऊपर पहले तो ये है कि ये इलेक्शंस इसलिए भी बहुत अहमियत नहीं थी, सब इसलिए कि अब आप देख रहे हैं ना इन इलेक्शंस का क्या फायदा हुआ, सवाए करोड़ों रुपया लगने के इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं हो सका। ये सीटें अब भी खाली हैं, और इन सीटों पे फिर 2 महीने बाद शायद दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। सो ये तो उसका एक तरीका है, तरीका वारदात है कि वो सिर्फ तंग करना चाहता है, वो सिर्फ जो है वो अपनी एक झूठी अना और घमंड जो है उसकी खातिर उसने पाकिस्तान की पूरी रियासत को इस्तेमाल करना है। और हम यकीनन हम उस तरह की एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन वन अदर फॉर द रीजन हम नहीं कर सके, और यकीनन उसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है। उसमें ये बताइएगा कि जो भी है ज़िमनी इंतखाबात एक चीज़ तो वाज़ह कर दी कि इमरान खान आज भी पॉपुलर लीडर है, और गो के अगर आप इस पीएनए पे भी आते हैं कि उसकी अपनी सीटें थी, तो 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसको भी आप कहती हैं कि वो दुरुस्त हुए थे, जो आपका पीएनए था कि ये इसको लाया गया, तो वो भी मनफी हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपकी सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें जो आपकी अपनी थी वो भी आप लूज कर गए, तो इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो सूबाई हुकूमतों का जो असर है उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, और इस तमाम बातों के बावजूद फिर उस बेशरम आदमी ने क्या कहा,
वो बेशरम आदमी फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़ा और उसने जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक सीट जो वो हार गया उसके ऊपर धांधली हो गई, बाकी सारी जो चीजें हैं वो फेयर थी। मतलब ये आदमी पागल हो चुका है। और इसकी जो जहां तक ये सूबाई नशिस्तों का मामला है, यकीनन उस पर सूबाई हुकूमतों का बहुत किरदार हुआ करता है। फैसल न्याजी को जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा था, जिस तरह से सिर्फ मुझे पता चला सिर्फ फैसलाबाद के एक हल्के में 250 FIR हुई हैं हमारे पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, पार्टी के चेयरमैन के ऊपर। तो जो सूबाई हुकूमत का एक इफेक्ट होता है वो भी पूरी तरह इस्तेमाल हुआ। और यकीनन जैसे मैंने कहा कि हमें जो गैर मकबूल फैसले हैं उनकी सजा भुगतनी पड़ी और वो जस्टिफाइड है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसका राइट है कि अगर उसको तकलीफ है, बिजली के बिलों में बहुत लोगों को तकलीफ है और पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात का पूरा एहसास है। सो जैसे मैंने कहा और ख्वाहिश का इजहार किया कि इंशाल्लाह ताला जो मुश्किल फैसले थे उसका वक्त गुजर गया, अब अच्छे फैसलों का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत में भी कमी होगी आने वाले दिनों में और बिजली के बिलों के हवाले से भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर इमदाद अच्छा, इमरान खान से लाख इख्तलाफ सियासी हो सकता है, आपका होना भी चाहिए। क्या अपर हाउस के एक बुजुर्ग मेंबर को बात करके बाद में आप इसकी इस अमल की हिमायत करती है? और दूसरा ये बताएगा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जो बाइडेन ने जो बात की है बहसियत बाप पे की है, ये रिश्ता रूम लीग ने कब से पहन है? एक तो प्यारे भाई फिर वो ये बात की है ना आपने कि आपने देखा नहीं कि वो फेक अकाउंट था और वो फेक अकाउंट से वो पोस्ट की गई थी जिसके ऊपर आपने सवाल पूछ लिया। यही प्रॉब्लम है। स्विमिंग पूल सर मैं आ रही हूँ स्विमिंग पूल बना हो या ना बना हो वो आप खबर चला देते हैं, आपके मुताबिक वो स्विमिंग पूल बना होता है जो नहीं बना होता। सो आपकी जो खला में आपकी जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली हकीकत में नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक इमरान खान की बात है और वो तो ये भी कहता है उसको जहर दे के मारने लगे हैं, वो तो ये भी कह रहा है मेरी जान को खतरा है, वो तो ये भी कह रहा है मेरी गंदी वीडियोज आ रही हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। उनकी हर बात में अगर सच्चाई आपको नजर आती है तो आपको सलाम है मेरा, लेकिन वो जितने सच्चे और माशाल्लाह सादिक और अमीन है वो पाकिस्तान की कौम ने 4 साल में देख लिया बड़े अच्छी तरह से और उसके मुंह से भी सुन लिया है कि वो कितना सच्चा है, वो हर चीज को प्ले कैसे करता है, वो हर चीज को जो है वो इस्तेमाल कैसे करता है अपने फायदे के लिए। तो बाय द वे आजम सवाती साहब का जिस दिन उन्होंने ये इल्जाम लगाया उससे अगले दिन उनका मेडिकल हो चुका है और मेडिकल में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। तो प्लीज सच जान के जियो और सच्ची बात करो। आज जो है परवेज इब्राहिम साहब ने कहा कि मोदी की हुकूमत जो है तो हमारी हुकूमत गिराने के लिए मोदी की साजिश कर रही है। साजिश क्यों करनी है? वो अदालती वजीर आला, उसको नहीं पता वो कैसे आया है, उसको नहीं मालूम कि इमरान खान का लेटर जो है वो आसमान से उतरा है, चौधरी शुजात जो है वो अपनी पार्टी को डायरेक्शन नहीं दे सकते। सो उसको पता है और वो माशाल्लाह वो जो 100 लोगों से वादे किए थे वजीर बनाने के वो भी वो पूरे नहीं कर सके और उनके अपने अंदर जो है उनके वजीर उसको अपनी फिक्र करें। असलम इकबाल उनकी जगह ले चुका है, वो बेचारे सिर्फ जो है वो सामने वाली कुर्सी पे बैठने के लिए हैं, दोनों बाप बेटा। एक्चुअली वजीर आला जो है वो जो है इमरान खान वो बना चुका है और एक कब्जा माफिया जो है वो इस मुल्क इस सूबे का डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है जिसके अपने घर के जुए खाने चलते हैं, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पंजाब का चेहरा है, तो फिर इसके ऊपर तो इन्ना लिल्लाह की जा सकती है। तो अच्छा है पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि एक जवारी कब्जा ग्रुप जो है और एक जो डाकू था वो पंजाब के वारिस और मालिक बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी उसको अपने इस मैंडेट का ख्याल आ रहा है, उसको ये ख्याल आ रहा है कि 25 जुलाई की रात को 9 सीटें हम ज्यादा थे, हमारा हक था कि हम जो है वो ये हुकूमत बनाते, लेकिन हमें बवजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी चूंकि वरीसी मकरम प्लस को लाना था और पाकिस्तान को आगे लेके जाना था। तो ये इसलिए जो है ये हमारे साथ मेहरबानी हुई थी। जी लास्ट क्वेश्चन। जो बाइडेन ने उस दिन इमरान खान को जिम्मी इलेक्शन में फायदा देने के लिए बयान तो भी दे दिया था। ठीक है, ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी भाई आपने, इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। जो बाइडेन को इमरान खान की शक्ल भी शायद याद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। शरारत के बाद आ जाओ।